सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीएनए क्लास। और कैसे आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि कल हमने एक्सरसाइज 1.1.2 कंप्लीट करा दिया था, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो जो क्लास चैप्टर 1 चल रहा है, क्लास चैप्टर 1 चल रहा है, जिसका नंबर रियल नंबर, हाँ ठीक है, रियल नंबर। तो अब सेकेंड वाला टॉपिक जो हम आपको बताए थे, बड़ा मजा आने वाला, आप लोगों को, बने रहिए बस साथ में। तो थोड़ा सा देखते हैं कि सेकेंड टॉपिक क्या कहता है। सेकेंड टॉपिक जो हमको स्टार्ट करना है, हमने बताया था थोड़ा बहुत आपको कि अब हम पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। इर्रेशनल नंबर सेकेंड टॉपिक आपका है। इर्रेशनल नंबर, उसको हमको जानना है, उसका डेरिवेशन करना है, सब कुछ उसके बारे में जानना है। रेशनल तो आप सभी जानते होंगे, रेशनल आप सभी जानते हो, इर्रेशनल हमको जानना है। तो थोड़ा बहुत अब हम इससे थोड़ा सा जानकारी लेकर समरी बताते हैं इसका स्टार्टिंग। क्या होता है इर्रेशनल नंबर? सबसे पहले जानते हैं रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर जानेंगे तभी तो इर्रेशनल जानेंगे। तो सबसे पहला काम है रेशनल नंबर जानना। तो रेशनल नंबर बच्चों क्या होता है? रेशनल नंबर होता है वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। वहां पर पी क्या होगा? पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू क्या हो? पी एंड क्यू क्या हो? वो इंटीजर हो, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो, है ना। तो रेशनल नंबर क्या कहता है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, in the form of p upon q, and where q is not equal to 0 and p and q are integer। तो ये होता हमारा रेशनल नंबर। अब आपको एक जानकारी तो पता चल गई, चलो भैया p बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो हमारा होगा रेशनल नंबर, ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब क्या है? अब p बाई क्यू के फॉर्म में तो हमारा इरेशनल क्या होगा, है ना। समझने वाली बात है कि रेशनल तो हमको पता चल गया, चलो भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी जहाँ पे इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए भैया। ये वाले सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पे लगाई गई, क्यू जीरो ना हो, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक तो पता चल गया। इर्रेशनल नंबर क्या होगा तब? इर्रेशनल नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर क्या होगा फिर भाई बोलो। अब इर्रेशनल नंबर क्या होगा? जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, वो नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अंडर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, अंडर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। ये होता है हमारा ये होता है इरेशनल नंबर। मतलब अगर रूट लग गया कोई प्राइम नंबर के ऊपर, प्राइम नंबर तो मैंने बता दिया भाई, तो प्राइम नंबर जब मैंने बता दिया तो अगर प्राइम नंबर के ऊपर भाई रूट लगा दिए आप लोग, तो फिर ये हो जाता हमारा इरेशनल नंबर। होते तो कई हैं वैसे, पाई को भी देखो इरेशनल नंबर, आपने पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़े होंगे स्कूल्स में, तो पाई को भी इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जनरली अगर ऐसे फॉर्म में है कोई नंबर अंडर रूट पी, पी कहाँ, पी क्या है यहाँ पे? पी इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अगर देखो, अगर अंडर रूट पी वेयर पी इज प्राइम नंबर, देन इट विल बी कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमारे सिलेबस में क्या है? इरेशनल नंबर को प्रूव भी करना है। अब प्रूव भी करना है, उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में जान लिया आपने, थोड़ा बहुत उसका मोटो आप समझ लिए, ठीक। अब जब यहाँ तक हमको पता चल गया, तो अब इसके प्रूव की बारी आती है। हम कैसे प्रूव करेंगे किसी नंबर को कि वो इरेशनल नंबर है। और अगर हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहला काम होगा हम वो तरीके जान लें जिससे हम प्रूव करने वाले हैं। तो अगर हम उनको तरीकों को समझ लेंगे, जब हम उन तरीकों को समझ लेंगे, बाई कॉन्ट्राडिक्शन पढ़े होगे, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये पढ़े होगे। इरेशनल नंबर को इसी मेथड से प्रूव करते हैं हम लोग, तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है, तो हम उसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ताकि हम तुरंत के तुरंत समझे रहेंगे तो तुरंत हमारा इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए भाई, हमारा थ्योरम क्या कहता है, चलिए थ्योरम नोट करिए। थ्योरम 1.3, थ्योरम
1.3, इसको नोट करिए। क्या कहता है, लेट्स P बी अ P है ना, लेट्स P बी अ प्राइम नंबर, लेट्स P बी अ प्राइम नंबर। अब इफ P divides, let's P be a prime number if P divides a square, let's P divides a square, then P divides a, where a is positive number, where a is positive number। इसका मतलब क्या है भाई, हमको ये थ्योरम प्रूव करना है, इसके बाद हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आएंगे कि हम अंडर रूट के प्राइम नंबर्स को कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कह रहा कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर वो p किसी a स्क्वायर वाले टर्म को डिवाइड करती है तो वही p a को भी डिवाइड करेगी। कहने का मतलब क्या है कि a स्क्वायर को p ने डिवाइड किया है ना, अगर वो a स्क्वायर p को डिवाइड करती है तो भाई यहाँ पे हमने देखा हमको डिराइव करना है, कैसे कैसे होगा। हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन इसका। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, हमें ये पता करना है कि a के जो प्राइम फैक्टर है वो कौन कौन है। लेट्स फैक्टर ऑफ a के प्राइम फैक्टर कौन कौन है, मान लेते हैं P1 P2 P3 ऐसे ऐसे n टर्म तक, ये है a के प्राइम फैक्टर्स। अब फैक्टर्स निकालना तो आप लोगों को आता ही है। तो a का जो प्राइम फैक्टर है हमने एज्यूम किया कि ये होगा, तो अब हम कह रहे हैं कि a इंटू ए का प्राइम फैक्टर क्या होगा। समझ में आई बात। अब हम कह रहे हैं कि a इंटू ए का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो a इंटू ए का प्राइम फैक्टर हम इस टर्म में लिख ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई बाय P1 P2 Pn, इस टर्म में लिख लिए। अब हम कह रहे हैं ये हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर, ये क्या होगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर P4 स्क्वायर Pn स्क्वायर। अब ध्यान से इसमें देखिए, कह रहा है लेट्स P बी ए प्राइम नंबर। ये सारे तो प्राइम नंबर्स ही हैं जो निकल के आ रहे हैं, ये प्राइम नंबर ही तो फैक्टर बनते हैं ना बच्चों। अब ये जब प्राइम नंबर फैक्टर बने तो इसमें से हमने कहा कि ये प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का, इसी में से कोई तो p होगा। ये देखिए, ये तो जरूरी तो है नहीं कि सारे अलग अलग हो, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, मतलब जरूरी तो है नहीं अलग अलग होंगे, हो सकता है ये भी 2 हो ये भी 2 ही हो, है ना। तो इसको अभी हम एग्जाम्पल जब कराएंगे तो अभी देखते हैं, मजा आएगा। तो फिर हम कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो, हमने a इंटू ए भी निकाल लिया, a स्क्वायर के भी फैक्टर्स हम यहाँ पर पा गए। अब a स्क्वायर के फैक्टर भी आ गए हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स से हमको ये पता चलता है कि इसमें से कोई एक p तो होगा जो मान लो इसको हमने कह दिया P1 को, ये मान लो P है, तो कह रहा है ये a को डिवाइड कर रहा है ना बच्चों। तो ये a को p डिवाइड कर रहा है, तो जब ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बच्चों बाय द यूनिकनेस थ्योरम ऑफ द एरिथमेटिक्स ये क्या होगा, यही p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। समझ में आई बात। ये हमारा होता है, ये थ्योरम हमारा बताता है कि अगर ये बताओ बच्चों, इसी का तो हमने स्क्वायर किया है कि कुछ अलग से किया है, इसी का मल्टीप्लाई आपस में 2 बार ही तो किया है, तब तो वो जाके कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि ये इसमें से एक p है, क्योंकि p वहां दिया है p के टर्म में, तो p अगर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो क्या ये p a को डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना, क्योंकि हमने वहीं से तो उस p को उठाया है, उसी का तो एक फैक्टर था वो p, तो p बिल्कुल डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हम अब
समझ में आने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए जल्दी से एक एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग इसको नोट करिए और एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल से बच्चों तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, और समझ में आए तो लाइक करते रहिए भाई, लाइक नहीं आ रही है आजकल, आजकल वीडियोस पे लाइक नहीं आ रही हैं। व्यूज की बात ही छोड़ दो, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो कहीं पे, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए थोड़ा सपोर्ट तो बनाओ यार। अब उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कहा क्या था, P अगर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो P डिवाइड करेगा a को, इफ ये होगा देन ये होगा, है ना, ये हमारा कंडीशन है। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 81। 81 बच्चों, 81 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 81 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, जल्दी जल्दी। आ रहा है समझ में? देखिए ये हुआ प्राइम फैक्टर 81 का, क्या हुआ, 81 का प्राइम फैक्टर हुआ। क्या हम 81 को 9 इंटू 9 लिख सकते हैं बच्चों? दैट विल बी 9 का स्क्वायर। समझ में आई बात? ध्यान से देखिए, दैट विल बी 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 रेज टू दी पावर 2 बन गया, 81 को हमने किस टर्म में लिख दिया, 9 इंटू 9, हेंस इट विल बी कन्वर्टेड इन 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस 9 को, यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर रहे हैं P, इसके हिसाब से बच्चों, सॉरी P नहीं A, है ना, यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं A। तो क्या ये A, अब हम देखते हैं 9, है ना, 9 ये A हो गया, और 9 का स्क्वायर क्या हो गया, A का स्क्वायर हो गया। तो A का स्क्वायर के फैक्टर 3 है, 3 से डिविजिबल हो जा रहा था कि नहीं, 81 हो जा रहा था। तो क्या 9 का फैक्टर, 9 का फैक्टर क्या आएगा बच्चों, 3 इंटू 3, क्या 3 से ही 9 भी डिविजिबल हो जा रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर 3 से इस ये 81 डिवाइड हो रहा था तो 3 से 9 जरूर होगा, ये हमारा ये थ्योरम कहता है, और ये थ्योरम एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया होगा एक बार में फिर से देखिए। ये 3 9 का स्क्वायर को भी डिवाइड कर रही है, और यही 3, क्योंकि ये फैक्टर्स है ना, 81 के फैक्टर है, 9 का स्क्वायर का फैक्टर है, ये देखिए 9 का फैक्टर है। तो ये 3 अगर 81 को भी डिवाइड कर रही है तो ये ही 3 9 को भी डिवाइड करेगा, यहां से पता चल गया, क्योंकि ये भी इसका फैक्टर होगा। ये हुआ बात। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा, मतलब P अगर ये 3 अगर 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। यहां से मिला, बिल्कुल मिल गया। अब बोलिए थैंक यू सर, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है भाई। अब देखो, अब यहां तक हुआ, हमने सर आपको बता दिया। अब आगे थोड़ा एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जल्दी जल्दी देखिए आप लोग। एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए 49, सॉरी 49 नहीं लेंगे, 64 बच्चों। एग्जांपल लिया हमने 64, और ये किसका पावर है, 8 की पावर 2, है ना, समझ में आई बात? 8 की पावर 2 को 64 कहते हैं, और इसका मल्टीपल क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों। तो क्या अगर 2 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों ये 8 स्क्वायर था, अब हम 8 का लेंगे, 8 का स्क्वायर का अब तक किया प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हम 8 का करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो क्या यही 2 8 को भी नहीं करेगा क्या? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हमारा फिर से ये वाला प्रूव हो गया, है ना। एग्जाम्पल लेकर हमने समझा, हमको जल्दी आसानी आ गई, आसानी से हमारा काम भी हो गया, हमको समझ में भी आ गया सर, अब कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अब हम ये समझ गए हैं कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी करेगा, है ना, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी करेगा। अब हम समझेंगे बच्चों कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, जिससे हम डिराइव करने वाले हैं अपना इर्रेशनल नंबर। ठीक, चलिए आज हम एक एग्जांपल दे देते हैं इरेशनल नंबर का, बाकी आपको कल बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमको प्रूव करना है थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या कहता है, थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 क्या कहता है, अंडर रूट 2 प्रूव दैट
प्रूव दैट √2 is a irrational नंबर। समझ में आई बात? कह रहा है कि प्रूव करिए कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हमने कहा क्या आपको बोला था कि अगर अंडर रूट में कोई प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर आ जाता है तो वो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। आप लोगों ने कहा जी सर। अब यहाँ पे √2 इरेशनल नंबर तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे है इसको हमको प्रूव करना है। तो हमको तो नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अब हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए क्या होगा आंसर लिखने का। लेट्स एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या किया, हमको इरेशनल प्रूव करना था। हमने √2 को क्या माना स्टार्टिंग में कि हमारा ये रेशनल नंबर है। अब हमको मानना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने कहा कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो क्या इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? बच्चों समझिए, p/q है, वही तो है a/b। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए चलिए हम p/q लिख देते हैं, ठीक है। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। वेयर p एंड q आर को प्राइम। इसका मतलब क्या होगा सर? को प्राइम का मतलब, तो बच्चों को प्राइम का मतलब होता है कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 3/2 है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए का मतलब है ये 2 से ही कटेगा, ये 3 से कटेगा। पर अगर कॉमन फैक्टर है जैसे 4 और 6, क्या बच्चों ये 2 से भी कट जा रहा है? 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4, तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर 2 है कि नहीं? क्योंकि दोनों 2 से कट जा रहे हैं। तो हमारा ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। हम क्योंकि ये रेशनल नंबर का रूल्स है इसके कि अगर रेशनल नंबर है तो हमारा जो P और Q होता है ना, वो हमारा क्या होता है? को प्राइम होता है। मतलब उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। चलिए यहाँ तक आ गया सर समझ में? अगर आ गया तो सर गुड, एकदम बहुत बहुत बढ़िया एकदम। अब देखिए, अब यहाँ से हमने ये कर लिया, हमने को प्राइम कर दिया। तो हम कहते हैं कि एक काम करते हैं, दोनों साइड का क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें सर। दोनों साइड का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या हुआ, √2 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो हो जाता है 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, p² / q²। अब क्या लिख सकते हैं, और में क्या लिख सकते हैं, 2q² = p²। अब एक चीज बताइए, ये 2 कहाँ जा रहा है, ये 2 कहाँ जा रहा है? तो हम कह रहे हैं कि सर ये 2 p² को डिवाइड कर रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए दिख रहा होगा। ये 2 क्या है, ये p² को डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा सर। कैसे कर देगा? q² = हो जाएगा p²/2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमने कहा सर ये 2 जो है ना, ये p को डिवाइड कर दे रहा है। तो हमने कहा लेट्स नहीं, p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p²। अगर 2 डिवाइड्स p², देन हमने पिछले थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर 2 डिवाइड्स p² तो बच्चों देन 2 डिवाइड्स p। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा है, ध्यान से पढ़िए। अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, बाई थ्योरम 1.3, ठीक है। यहां तक हमने किया। अब बच्चों नोट करिए, फिर आगे हम ऊपर बताते हैं। यहां तक हमने क्या कर लिया, यहां तक हमने कर लिया। अब
अब यहाँ तक करने के बाद देखिए, तो हमने कहा कि जो P जो डिवाइड कर रहा है, वो जो P डिवाइड कर रहा है वो इस फॉर्म में होगा। P को क्या हम ये लिख सकते हैं, मतलब P, अगर P का फैक्टर या P को निकाला जाए तो P2 इंटू M, M कोई नंबर है, M इज अ नंबर, क्योंकि 2P से डिवाइड हो जा रहा है, सॉरी P2 से डिवाइड हो रहा है, P को 2 डिवाइड कर दे रहा है, तो P इज इक्वल टू 2M लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ P को बराबर करने के लिए जैसे देखिए 10 है, 10 किससे डिवाइड हो जा रहा है बच्चों, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 आता है कि नहीं आता है, आता है। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 5 तो था ही, 2 को 2 से डिवाइड किया 5 को 10 को, तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही देखिए ध्यान से, अगर P को 2 डिवाइड कर रहा है, P को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हमने एज्यूम किया कि M आएगा, ठीक है, अब समझे बात। P को 2 से डिवाइड किया तो हमने एज्यूम किया 1 आएगा, पर तो हमने 2 को इधर ले गया तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2M, है ना, P इज इक्वल टू 2M हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ जो आई थी हमारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम P की वैल्यू रख देते हैं, P इज इक्वल टू 2M कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ ये वाली रखिए, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह पे 2M का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखिए 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2M का होल स्क्वायर, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4M का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, है ना, 2 से 2 कट गया, अब यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, अब और यहाँ लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू M स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ डिवाइड पे आ गया, अब हमारा इस फॉर्म में हो गया। अब हम बच्चों क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, अब हमने कहा कि क्या अब Q2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या आपको दिख रहा है कि Q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर दे रहा है फिर से, अब तक P स्क्वायर को किया था, अब Q स्क्वायर को कर रहा है, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि देन 2 डिवाइड्स Q, अगर 2Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2Q को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, कैसे करेगा, थ्योरम 1.3 से करेगा, ठीक है बच्चों, थ्योरम 1.3 से किया, 2 ने किसको डिवाइड किया, Q स्क्वायर को, तो अब देखो 2 ने डिवाइड किया Q स्क्वायर को, 2 डिवाइड करेगा Q को 1.3 से। अब एक चीज देखिए, आपने नोटिस किया होगा, 2 ने डिवाइड किया Q को और फिर वही 2 ने डिवाइड किया था P को, तो क्या तुमको नहीं लगता बच्चों कि जो P और Q का कॉमन फैक्टर 2 भी है, अगर P को 2 डिवाइड कर रहा है और Q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P और Q दोनों से कट जाएगा। तो हमने तो यहाँ पे एज्यूम जो किया था P एंड Q आर प्राइम नंबर, को प्राइम, क्या एज्यूम किया था, P एंड Q आर को प्राइम, इसका मतलब क्या था कि 1 के अलावा और कोई इनका अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा कॉमन फैक्टर तो यार निकल गया 2, मतलब 2 एक और ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इनको P और Q को डिवाइड कर दे रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन फेल हो गया। कहने का मतलब जो है, हमारा जो एजम्पशन था, एजम्पशन हमने लिया था कि यह रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या हुआ, अब नहीं रहा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। हमको क्या करना है, क्योंकि ये को प्राइम हो गए, को प्राइम नहीं रह गए, है ना, को प्राइम नहीं रह गए। को प्राइम कैसे नहीं रह गए, क्योंकि इनका एक और कॉमन फैक्टर मिल गया, जिसको यहाँ पे हमने नोटिस दिखा दिया है, आप नोटिस करिए यहाँ पे 2 इज अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, हेंस इट इज एन इर्रेशनल नंबर। अब जब ये इर्रेशनल नंबर हो गया तो जाहिर सी बात है हमको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड करके बच्चों हम लोग कहानी खत्म करते हैं, ठीक है।
अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का टॉपिक अगले दिन डिस्कस करेंगे और एक दो एग्जाम्पल अभी इरेशनल नंबर के मुझे और कराने पड़ेंगे ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।